दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, पावर टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे एक्टिव फील्ड का जो ग्रुप है उसके अंदर यहाँ पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन है, ड्रिल अप का ऑप्शन है और एक्सपांड फील्ड और कोलैप्स फील्ड, ये चार ऑप्शन दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों आमतौर पे ये जो ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के जो ऑप्शन है वो डिसेबल ही रहते हैं, तो उसको एनेबल कैसे करना है या फिर कैसे एनेबल हो सकते हैं वो जानेंगे और उसका पावर टेबल में यूज क्या है वो भी जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हायरार्की क्या होता है और पाइवट टेबल में हायरार्की कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पाइवट टेबल की बहुत ही बढ़िया जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और हमारे पास यहाँ पे सैंपल डेटा पहले से ही है। इसमें दोस्तों अलग अलग कई सारे फील्ड है, ऑर्डर आईडी, डेट, क्वार्टर, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी और आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, रीजन, कंट्री और सिटी। तो दोस्तों इसकी मदद से हम यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों क्वार्टर का जो फील्ड है वो उठा के हम रोज में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है उसको हम यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पाइवट टेबल में हर एक क्वार्टर में कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है वो यहाँ पे डेटा समराइज होके आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो दो ऑप्शन है, ड्रिल डाउन और ड्रिल अप। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये दोनों ऑप्शन डिसेबल है, मतलब कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी यहाँ पे इफेक्ट अभी नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अभी बंद है या फिर ये दोनों अभी डिसेबल है। तो ये दोनों ऑप्शन को ऑन करने के लिए, मतलब कि एनेबल करने के लिए, इसको जो जरूरी डेटा है, जिस तरह से डेटा चाहिए उस तरह से जो हम उसको डेटा देंगे तभी ये दोनों ऑप्शन ऑन होंगे, मतलब कि एनेबल हो गए। तो ये दोनों ऑप्शन को क्या चाहिए, इसके लिए दोस्तों हमारे पाइवट टेबल में हायरार्की होना जरूरी है। तो अब दोस्तों ये हायरार्की क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं और बाद में उसको कैसे क्रिएट करना है और इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि हायरार्की क्या होता है, किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको हायरार्की के बारे में पता है तो इस वीडियो का ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो की टाइमलाइन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सीधा आप हायरार्की कैसे क्रिएट करनी है वो पार्ट पे भी जा सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में वीडियो की टाइमलाइन देख लीजिएगा। दोस्तों हायरार्की क्या होता है, दोस्तों हायरार्की मतलब ऐसी प्रणाली जो श्रेणीबद्ध हो और अलग अलग स्तर पे हो, मतलब कि ऐसी सिस्टम जो अलग अलग लेवल पे हो। यहाँ पे दोस्तों हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हम अगर पृथ्वी की बात करें तो उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट होता है जिसको हम लेवल 1 पे रखेंगे। तो कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग कंट्री आते हैं जो लेवल 2 पे हम रख सकते हैं और कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट आते हैं जिसको हम लेवल 3 पे रख सकते हैं और हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी होते हैं जिसको हम लेवल 4 पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी हायरार्की बन गई। लेवल 1 पे कॉन्टिनेंट, लेवल 2 पे कंट्री, ऐसे इस तरह से एक पूरी हायरार्की बन गई जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग आइटम्स होती है। दूसरा एग्जांपल देख लेते दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेवल पे प्रिंसिपल होता है, फिर उसके नीचे लेवल 2 पे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके नीचे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और उसके नीचे प्रोफेसर होते हैं। तो ये पूरी हायरार्की बन गई। तो इसे दोस्तों हायरार्की कहा जाता है। अब ये हायरार्की में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इसको कहते हैं ड्रिल डाउन और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो उसको कहते हैं ड्रिल अप। तो आपको ये बात समझ में आ गई, हायरार्की किसे कहते हैं और ड्रिल डाउन और ड्रिल अप किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि पाइवट टेबल में हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल में हायरार्की क्रिएट करने के बहुत ही सिंपल, आसान से दो स्टेप है। पहला स्टेप जिसमें पावर पाइवट को एनेबल करके क्रिएट करना है और दूसरा स्टेप हायरार्की क्रिएट करनी है। तो ये सिंपल से दो स्टेप है, इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम हमारी एक्सेल शीट में आ गए। यहाँ पे जो हमने पाइवट टेबल बनाया था इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी हायरार्की है, कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी और उसके अंदर आइटम, और यहाँ पे देखेंगे तो रीजन, उसके अंदर कंट्री और उसके अंदर सिटी। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी और आइटम्स, उसको हम एक और फर्स्ट लेवल की हायरार्की में रख सकते हैं, मतलब कि क्वार्टर, कौन से क्वार्टर में कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में कितने सब कैटेगरी और कौन सी सब कैटेगरी में कितनी आइटम। तो इस तरह से हम ये 4 कॉलम की हायरार्की भी बना सकते हैं। तो ये हायरार्की बनाने के लिए पहले हमें पावर पाइवट को एनेबल करना पड़ेगा। तो दोस्तों पावर पाइवट को एनेबल करने के अलग अलग दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें आपको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर में जाके ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एडिंस में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको कॉम एडिंस पे क्लिक करना है, फिर गो बटन पे क्लिक करना है। इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें दोस्तों आखिरी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक करना
करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए दोस्तों पावर पाइवट का एक टैब आ जाएगा। दूसरा और बहुत ही आसान तरीका पावर पाइवट को एनेबल करने का, डेटा टैब में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो पावर पाइवट का एक ऑप्शन है जिसपे आपको क्लिक करना है। इस तरह का मैसेज आएगा, मतलब कि आप एडिंस एनेबल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको अभी के लिए हमें क्लोज कर देना है और यहाँ पे हम देखेंगे तो पावर पाइवट का टैब आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेना है और उसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। दोस्तों टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, होम टैब में जाना है, यहाँ पे टेबल एज ए फॉर्मेट का ऑप्शन है और इस पे क्लिक करके आपको कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करना है तो पूरा हमारा डेटा सेट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मेट एज ए टेबल के ऑप्शन के बारे में नहीं पता, जिसमें अलग अलग कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है और टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल डिजाइन के भी अंदर अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 21 से 25 तक हमने पूरा टेबल डिटेल में समझाया है। तो टेबल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये सभी वीडियो जरूर से देखिएगा, जिसका प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना के रखा है। उसकी लिंक हमने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में भी दे दी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हमारा जो डेटा सेट है उसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसको हम फिर से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, तो हमारा ये टेबल सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम पावर पाइवट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एड टू डेटा मॉडल। दोस्तों पावर पाइवट के ये जो अलग अलग ऑप्शन है वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के बारे में सीखना है, इसलिए हम यहाँ पे पावर पाइवट का बहुत ही छोटा सा पार्ट सीख रहे हैं। तो पावर पाइवट टेबल के अंदर आपको यहाँ पे एड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करना है तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और हमारा जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे पावर पाइवट में आ जाएगा। अब दोस्तों पावर पाइवट में भी ये अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों मैंने आपको बताया हम पावर पाइवट पे एक पूरा ट्यूटोरियल ही बनाएंगे जिसमें ये सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए हमें हायरार्की और ड्रिल अप ड्रिल डाउन सीखना है, इसलिए हम पावर पाइवट का सिर्फ उतना ही पार्ट सीख रहे हैं जितना जरूरी है। अब ये विंडो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डायग्राम व्यू पे क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक डायग्राम ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा टेबल और उसके सभी फील्ड का यहाँ पे लिस्ट आएगा। अब दोस्तों जिस फील्ड की आपको हायरार्की क्रिएट करनी है उस फील्ड पे जाके आपको राइट क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे क्वार्टर फील्ड है उसको हायरार्की में लेना है, तो हम क्या करेंगे क्वार्टर फील्ड पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएट हायरार्की, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हायरार्की क्रिएट हो गई और इस यहाँ पे हायरार्की का नाम है, आप यहाँ पे हायरार्की का कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे हायरार्की 1 ही रखेंगे। फिर दोस्तों जो हायरार्की 1 क्रिएट हुई है उसमें क्वार्टर का फील्ड है, उसके नीचे हमें कैटेगरी का फील्ड रखना है। तो हम क्या करेंगे कैटेगरी फील्ड पे राइट क्लिक करेंगे और एड टू हायरार्की 1, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वार्टर 1 उसके नीचे कैटेगरी का फील्ड आ गया। अब कैटेगरी फील्ड के नीचे सब कैटेगरी लेना है, तो हम सब कैटेगरी का फील्ड है यहाँ पे उस पे राइट क्लिक करेंगे एड टू हायरार्की 1, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सब कैटेगरी के नीचे आ गई और सब कैटेगरी के नीचे हमें आइटम लेनी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एड टू हायरार्की 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी पहली हायरार्की बन गई। दोस्तों यहाँ पे ये फील्ड की हायरार्की भी आप चेंज कर सकते हो, उसको ऊपर या नीचे मूव भी कर सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव हायरार्की, तो हमने ये पहली हायरार्की बना ली। अब दोस्तों हमें रीजन, कंट्री और सिटी की दूसरी हायरार्की बनानी है, तो हम क्या करेंगे रीजन पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी हायरार्की आ गई जिसमें फील्ड हमने रख लिया है रीजन। अब कंट्री पे राइट क्लिक करेंगे और उसको ऐड करेंगे हायरार्की 2 में, क्योंकि हमारी दूसरी हायरार्की है वो अलग है, इसलिए अब हम सिटी है उस पे राइट क्लिक करेंगे और उसको भी हम ऐड करेंगे हायरार्की 2 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 हायरार्की बना ली। अब ये जो टेबल है और उसकी जो हायरार्की है उसके लिए हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आ जाएगा कि हमें पाइवट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना है, नई वर्कशीट में करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है। तो हम अभी के लिए न्यू वर्कशीट में क्रिएट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल के फील्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है और इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो हायरार्की हमने क्रिएट की हुई है वो यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे हायरार्की 1 है, उसके अंदर हमने क्या रखा था, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सभी फील्ड दिखाई देंगे। हायरार्की 1 में हमने ये फील्ड रखे। अब हम क्या करेंगे हायरार्की 1 को उठा के हम रोज में रख लेते हैं और वैल्यूज में हमें क्वांटिटी रखना है, तो क्वांटिटी का फील्ड यहाँ से मिल जाएगा मोर फील्ड के अंदर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो टेबल के सभी फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम क्वांटिटी का फील्ड उठा के वैल्यूज में रख देते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों पाइवट टेबल पे इस तरह का डिटेल में ट्यूटोरियल लाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं और आप सभी वीडियो को जो लाइक कर रहे हो वही हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सभी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाते रहे। और साथ
साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस चैनल और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक्सेल में हर एक ऑप्शन के एग्जाम्पल के साथ इतना डिटेल में ट्यूटोरियल आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद है वो फ्री में सीख सके। तो फिर से हम हमारी एक्सेल शीट में चले आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोज में हायरार्की 1 जिसमें फर्स्ट लेवल में जो हमने फील्ड रखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, पावर टेबल एनालाइज में जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन है वो ऑन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे हायरार्की क्रिएट कर ली है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे जो हायरार्की बनाई है उसमें क्वार्टर फर्स्ट लेवल पे है और कैटेगरी सेकंड लेवल पे है। तो अब हमें क्या करना है, क्वार्टर 1 में दूसरे लेवल की जो हायरार्की है मतलब की कैटेगरी है उस पे जाना है। तो यहाँ पे हम क्वार्टर 1 पे सिलेक्शन रखेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। तो ये कैटेगरी किसकी है, क्वार्टर 1 की। अब हमें क्या करना है, किचन की जो कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरी कौन कौन सी है वो हमें जानना है। तो फिर से हमें ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सब कैटेगरी के नीचे है। तो फिर से हम यहाँ पे ड्रिल डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 3 सब कैटेगरी आ रही है वो किचन की है। अब हमें ये जानना है कि अप्लायंसेस में कितनी कितनी आइटम है। तो जिसपे आप सिलेक्शन रख के ड्रिल डाउन करेंगे तो उसके अंदर जो भी आइटम होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे हम आखिरी लेवल पे यहाँ पे आइटम्स पे पहुंच गए तो हमारा जो ड्रिल डाउन का ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया और यहाँ पे ड्रिल अप का ऑप्शन एनेबल हो गया, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रिल अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कैटेगरी में आ गए, फिर से ड्रिल अप करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में आ गए और फिर से हम ड्रिल अप करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर में आ गए। अब उसी तरीके से हमें क्वार्टर 4 में कितनी कैटेगरी है वो जानना है। तो क्वार्टर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो उसमें इतनी कैटेगरी है और फिर मेंस वेयर में कितनी सब कैटेगरी है वो हमें जानना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी आएगी और बॉटम्स में कितनी आइटम है वो हमें जानना है। तो इसको सिलेक्ट करके ड्रिल डाउन करेंगे तो उसकी यहाँ पे आइटम आ रही। तो इस तरह से दोस्तों आप ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है एक्सपांड फील्ड और कोलैप्स फील्ड। तो यहाँ पे जब हमने हायरार्की रखी तो यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा प्लस का सिंबल आ रहा है, उस पे हम क्लिक करते हैं तो क्वार्टर 1 में जितनी भी कैटेगरी होगी उसका यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे ये जो सभी कैटेगरी है उसके आगे भी प्लस का सिंबल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमने सब कैटेगरी रखी थी तो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और उसके अंदर भी प्लस का सिंबल है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमने आइटम रखी थी उसका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे भी हम यहाँ पे प्लस की निशानी पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस का सिंबल आ रहा है, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, सबको एक्सपांड कर दिया। अब इसको कोलैप्स करना है तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो एक्सपांड का है और दूसरा कोलैप्स का। क्वार्टर 1 है उसको हमें कोलैप्स करना है तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कोलैप्स हो गया। अब हमें यहाँ पे सभी आइटम है उसको एक्सपांड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सभी आइटम्स एक्सपांड हो गई। यहाँ पे अब हमें कैटेगरी है उसको एक्सपांड करना है तो कैटेगरी पे सिलेक्शन रख के हम एक्सपांड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपांड हो जाएगी। अगर हमें उसको कोलैप्स करनी है तो कोलैप्स बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी। सभी क्वार्टर है उसको हमें कोलैप्स करना है तो वहां पे सिलेक्शन रख के कोलैप्स पे क्लिक करेंगे तो सभी क्वार्टर भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन थे ड्रिल डाउन, ड्रिल अप, एक्सपांड और कोलैप्स के। दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। और प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवट टेबल एनालाइज टैब के ये आगे के ऑप्शन है वो हम सीखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।